Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing fine. Today we are going to start a new chapter about me. क्या जानते हैं आप अपने बारे में? कैसे आप किसी को अपने बारे में बता पाएंगे? कैसे आप अपनी इंट्रोडक्शन किसी को अपने बारे में दे सकते हैं? आज हम इसी चैप्टर में यही पढ़ेंगे. तैयार हैं आप सब? इस चैप्टर में सबसे पहले आपको क्या सीखने को मिलने वाला है? What you will have after this chapter. So let's read the learning outcomes. After studying this chapter, you will be able to learn about self-introduction, understand family members and relationships, describe the place where you live, and identify personal interests and your hobbies. किस तरह की हॉबीज हैं आपको क्या पसंद है, सब जानेंगे आज आप. तो स्टार्ट करते हैं. ट्यून अप. What you have to do, you have to paste your photograph in the given box. Also write the name of your favorite food, animal and movie. So line wise you can write first favorite food, then your favorite animal, then favorite movie. I hope you understood. Let's proceed further. This is me. Okay, if you want to introduce yourself, it means if you want to tell someone about yourself, अगर आप अपने बारे में बताना चाहते हैं तो कैसे आप बता सकते हैं सीक्वेंस वाइज. सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है. सो माय नेम इज, सपोज आपका नाम रीना है, सो आप रीना मेंशन कीजिए. ब्लैंक फिल कीजिए. आई एम डैश ईयर्स ओल्ड. आप कितने साल के हैं? सपोज आप 14 ईयर्स हैं, 12 ईयर्स हैं, 7 ईयर्स हैं, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, जो भी आपकी एज है आप मेंशन कीजिए. माई बर्थडे इज ऑन. एवरीबडी नोज द बर्थडे डेट. आपको भी बर्थडे डेट पता होगी ना? हाँ जी. सो राइट योर बर्थडे. सपोज योर बर्थडे इज 5th नवंबर. राइट योर 5th नवंबर. आई स्टडी इन क्लास. जिस भी क्लास में आप पढ़ते हो उस क्लास को यहाँ मेंशन कीजिए. सपोज यू आर इन नर्सरी और प्रेप और फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास. आई लाइक टू. लाइक, क्या आपको पसंद क्या है? व्हाट डू यू लाइक? यू लाइक एनी फ्रूट नेम यू कैन राइट, एनी थिंग यू कैन राइट. ओके. माई फेवरेट कलर इज. जो भी कलर आपको बहुत पसंद है आप यहाँ मेंशन कीजिए. फिल द ब्लैंक. एंड माई फेवरेट फूड इज. येस, जो भी खाना आपको बहुत पसंद है, आपका फेवरेट है, मेंशन हेयर प्लीज. आई लव टू प्ले. आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? किस तरह का स्पोर्ट्स पसंद है आप लिखिए. एंड रीड बुक्स अबाउट. और किस तरह की किताबें आपको पढ़ना पसंद है वो भी मेंशन कीजिए ब्लैंक पे. आई एम फ्रेंडली एंड क्यूरियस पर्सन. आई इंजॉय लर्निंग न्यू थिंग्स एंड मेकिंग फ्रेंड्स. आपको बहुत अच्छा लगता है नए लोगों से बात करना, नई नई चीज़ों को सीखना. राइट. सो लेट्स टेक अ क्विक पॉज. व्हाट यू हैव टू लर्न. बच्चा, आफ्टर इफ यू वांट टू गिव योर इंट्रोडक्शन टू समवन, आपको क्या सीखना है? यू शुड नो योर होम एड्रेस. यू शुड नो योर फोन नंबर बाय हार्ट. आपको कहीं पे लिख कर रखना या फिर कुछ किसी से पूछ कर बताना नहीं है. आपको बाय हार्ट उसे लर्न करना है. प्रैक्टिस सेइंग देम टू योर पेरेंट्स टू टीचर. और आप हमेशा जब भी आप लर्न करते हैं तो अपने पेरेंट्स को बताते रहिए या टीचर्स के साथ शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि आपको याद हो सके. बट डोंट शेयर देम विद अ पर्सन यू डू नॉट नो. हाँ जी, कभी भी स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर मत करिएगा. राइट. दिस इज़ माई फैमिली. हाउ विल यू डिस्क्राइब योर फैमिली. कैसे आप अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे? आई लिव विद माई पेरेंट्स. पेरेंट्स में क्या आ सकता है? आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकते हैं, आपके ब्रदर, सिस्टर, एंड यू कैन मैंशन ग्रैंड पेरेंट्स और यू कैन मैंशन माई कजन्स और योर अंकल, आंट. माई फादर्स नेम इज. सपोज आपके पापा का नाम मिस्टर सतीश है, so you will write my father's name is Mr. Satish and my mother's name is Miss Sunita. Okay, so you have to write Mr. or Mrs. also. I have. कितने brothers हैं आपके? You have to mention one brother, or if you have two then you will mention 2 brothers. And sisters, likewise you have to mention about sister. आपकी sisters 2 हैं, आप 2 mention कीजिए. 1 है तो 1 mention कीजिए. Now
दिस वॉज द पोर्ट्रेट ऑफ हैप्पी फैमिली. नाउ वेयर आई लिव, हम कैसे किसी को बता सकते हैं कि हम कहाँ रहते हैं. मीन्स योर एड्रेस. हाउ कैन यू टेल अबाउट योर एड्रेस. आई लिव इन, प्लेस नेम बताइए जहाँ पे भी आप रहते हैं. सपोज आप बता रहे हैं धोला कुआं. यस, माई एड्रेस इज, आपका एड्रेस मीन्स आपका घर का नंबर, आपकी स्ट्रीट नंबर, आपका एरिया एंड योर स्टेट. राइट. माई टेलीफोन नंबर, सपोज आप अपना टेलीफोन नंबर लिखना चाहते हैं. इट स्टार्ट्स बाय +91, देन मेंशन योर 10 डिजिट फोन नंबर. राइट. सपोज 9897432144. Okay, so now let's move to next one. Something that we like to do in our free time is called a hobby. आप भी देखते हो जब भी आपको स्कूल या फिर आपको कभी कुछ काम नहीं होता तो आप क्या करना पसंद करते हो. मूवीज़ देखना, या फिर आपको कुछ क्रिएटिव करना पसंद है, या खाना बहुत पसंद है, या खाना बनाना बहुत पसंद है. कुछ भी ऐसा जो आपको प्लेजर दे सके, आपको खुशी दे सके. दैट इज़ कॉल्ड हॉबी बच्चों. सम हॉबीज दैट वी ऑल हैव आर पेंटिंग, साइकिलिंग, डांसिंग एट्सेट्रा. इस तरह की चीज़ें भी हमें बहुत खुशी देती है, जिनमें हम इंजॉय करते हैं जिनको करना. राइट. अ चाइल्ड पेंटिंग, अ चाइल्ड डांसिंग एंड अ चाइल्ड साइकिलिंग. So now in this chapter we have learned some important vocabulary, important words, like we have read about introduction, which means a way to tell others about yourself. We have read about favorite word, which means something you like the most. And we have read about the word family. Family is a group of people who are related to each other. Right? Hobby is an activity you enjoy doing in your free time. Right, bachcho? So please learn all these important vocabulary words. And now it's a time to do exercises. So exercise number 1, A part, put the tick mark for the correct option. What is a hobby? अभी आपने पढ़ा hobby क्या है? Yes. So quickly choose करिए what is the hobby. An activity you enjoy doing. जो आपको करना बहुत पसंद है activity, that is called your hobby. Right, बच्चों? Where do you usually play with your friends? कहाँ आप generally कहाँ आप खेलते हैं? In the classroom or in the garden or park or in the kitchen? Right, बच्चों, क्योंकि classroom में खेलना तो चोट लग जाएगी आपको, kitchen में वैसे ही नहीं खेल सकते. So what is the area? Garden or park. Right, बच्चों. What is an introduction? A way to say goodbye? No. A way to tell others about yourself? Yes, right, bachcho. Very good. Now let's do about B part. Write true or false. Your name has no meaning. Is that right? No, everyone's name has a meaning. Okay, so find out the meaning of your name. Your family includes your friends? No, in my family friends are not included, so this is false. A house is a place where you live. Right. A hobby is an activity you enjoy doing in your free time. Absolutely right. Answer the following question. What you have to do now? आपने पूरा चैप्टर रीड किया है. अभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर को 1 लाइन में लिखेंगे. लाइक व्हाट इज़ योर नेम, तो आप लिखिए माई नेम इज़. आपका नाम लिखिए. हाउ ओल्ड आर यू, सो यू हैव रेड आई एम. आपकी एज नंबर, जो भी आपका नंबर है 5643. यस, आई एम 4 years old और आई एम 3 years old. What is your favorite food? My favorite food is, मेंशन कीजिए जो भी आपका फेवरेट फूड है. Who are the members of your family? In my family we have 3 members or 4 members. Who are those? My father, my mother, my grandfather, my grandmother, or my sister, my brother. Right? Where do you live? I live in, अपने प्लेस का नाम लिख दीजिए जहाँ पे भी आप रहते हैं. राइट. नाउ चेक पॉइंट्स. चेक पॉइंट्स यानी कि ब्रेन ट्विस्टर. क्रिटिकल थिंकिंग, जो भी आपको सोचना है, सोच कर लिखना है. वेरी गुड. व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू अदर्स. सोचो क्यों आपको जरूरी है, इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को किसी को इंट्रोड्यूस कर पाएं.
क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं सोशल लाइफ में, हमें एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी होता है, राइट? हाउ कैन यू हेल्प अ न्यू क्लासमेट फील वेलकम इन योर क्लास? जब कोई हमारे घर में या फिर हमारी क्लास में नया आता है तो हम कैसे उनका वेलकम करें? क्या हमें उन्हें बैड फील करवाना चाहिए? नो, इफ़ वी विल डू लाइक दिस तो हम भी तो हमें भी तो गंदा लगेगा ना, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? सो वी शुड फील दैट पर्सन वेरी गुड, उन्हें कंफर्टेबल करना चाहिए कि आप नए हो बट वी विल हेल्प यू, ओके? प्रैक्टिस इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू अ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर। सो आप क्या करेंगे? अब यू हैव रेड एवरीथिंग इन दिस चैप्टर, आप प्रैक्टिस करिए कि आप कैसे अपने आप को किसी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर, माई बॉडी। सो आप अपनी बॉडी के बारे में क्या क्या जानते हैं? कितने पार्ट्स हैं आपकी बॉडी में? कौन सा पार्ट क्या काम करता है? क्या आज आप जानना चाहेंगे? तैयार हैं आप सब? लेट्स गो। सो बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल रीड अबाउट द लर्निंग आउटकम्स। क्या होती है लर्निंग आउटकम्स बच्चों? लर्निंग आउटकम्स आर दोज आउटकम्स विच वी हैव एट द एंड ऑफ द चैप्टर। जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो क्या आप इस चैप्टर से सीख पाए हैं? ओके, व्हाट लर्निंग यू हैव टेकन फ्रॉम दिस चैप्टर? क्या एट द एंड इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या आप में वो एबिलिटी आई? ठीक है, क्या आप वो काम कर पाए जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा? क्या आपको वो समझ में आया? दैट इज कॉल्ड लर्निंग आउटकम। ओके, सो लेट्स रीड अबाउट लर्निंग आउटकम्स जो एट द एंड आपके चैप्टर के एंड में आपके पास होनी चाहिए। नंबर 1, नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको आपके बॉडी पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। दैट विल बी योर आउटकम। Understand the functions of each body part and learn how to take care of your body and recognize the importance of keeping our body clean. So अगर इस सब की जानकारी आपके पास है चैप्टर को पढ़ने के बाद, it means you are successful, my dear. All those outcomes will give you success, right? So let's tune up now. Tune up with count and write the number of each of these that you have in your body. कितने नंबर हैं? सपोज ईयर्स वी हैव 2, राइट? लेग्स वी हैव 2, आईज वी हैव 2, नोज वी हैव 1, आर्म्स वी हैव 2 एंड फिंगर्स वी हैव 10, राइट? सो यू हैव टू राइट द नंबर्स लाइकवाइज। आवर बॉडी इज अमेजिंग। हमारी बॉडी हमें बहुत प्यार है अपने शरीर से। हर बच्चा, हर पर्सन लाइक्स हिज और हर बॉडी, है ना? बहुत अमेजिंग लगती है ना? कितने काम कर सकते हैं हम अपने शरीर से। इट हैज़ मेनी डिफरेंट पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प अस डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग। हमें हर तरह की चीज़ कर सकते हैं हम अपने डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू। फ्रॉम हेड टू आवर टोज, ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज़ अ स्पेशल फंक्शन, है ना? आप जानते हो उंगलियों से हमें क्या कर सकते हैं, पैरों से हम क्या कर सकते हैं, नाक से हम क्या कर सकते हैं। हर पार्ट का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ देम। You can see this diagram of your body parts. Please read them. You know every body part where it is, so have a look on that, right? These are the different parts of your body. So now first we will read about hands. Our hands are very useful. We use them to hold things, write, draw and play. हमारे हाथ सबसे मजबूत पार्ट है हमारे शरीर का। हमारे हाथों से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। Our hands have fingers that help us to pick up small objects. We should always wash our hands with soap and water to keep them clean. अगर clean रखेंगे तो germs नहीं मिलेंगे, है ना? Wash hands before eating. Trim nails regularly. Do not put dirty hands in mouth. जानते हैं ना क्यों? Right, बच्चों, very good. A child washing hands with soap and another child is trimming nails. So both are very good children, right? Our hands have 27 bones in them. कभी आपने सुना है इस बारे में? Have you heard about that 27 bones होती है हमारे हाथ में? 27 bones. दिखती तो नहीं है, but है ना, बहुत सारी है ना। वेरी गुड। सो नोट कर लीजिए कहीं।
Now let's read about legs. Our legs help us to warm, walk and run and jump and stand. आप कितनी फुर्ती से भागते हो ना, कितनी फुर्ती से आप जंप करते हो, फ्रेंड्स के साथ खेलते समय क्या करते हो, तेज तेज दौड़ते हो. तो ये सब कैसे होता है, हमारी लेग्स के थ्रू होता है. They are strong and have muscles that help us to move around. We should do the following things. कौन कौन सी? Walk or run every day, stretch your legs often and wear comfortable clothes. जब हम एक कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनेंगे तो ये सब कर पाएंगे ना हम लोग. अगर टाइट क्लोथ्स पहनेंगे तो हमसे चला भी नहीं जाएगा. राइट. लेट्स रीड अबाउट टीथ नाउ. आवर टीथ हेल्प अस च्यू फूड एंड स्पीक क्लियरली. अगर हमारे दांत अच्छे हैं तो हम लोगों के दांतों से आवाज़ भी अच्छे से निकलती है और हमारा खाना भी हम अच्छे से च्यू कर पाते हैं. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ, ईच विद अ स्पेसिफिक जॉब. हर टीथ का एक अलग क्वालिटी है, अलग जॉब है, अलग काम है. वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे एंड विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली टू कीप आवर टीथ हेल्दी. हमें हमेशा दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, डॉक्टर्स के पास रेगुलर जाना चाहिए ताकि हम अपने टीथ को चेक करवा सकें ताकि उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ब्रश टीथ इन द मॉर्निंग एंड बिफोर बेड. यस, रात को जब हम खाना खाते हैं, अगर हम खाना खाकर ब्रश के बिना ही सो जाएंगे तो हमारे टीथ में कैविटी हो जाएगी. राइट बच्चों. फ्लोस डेली. ठीक है. ओके. सो नाउ अवॉइड ईटिंग टू मेनी स्वीट्स. बच्चों कैविटी के चांसेस होते हैं अगर आप बहुत मीठा खाते हो तो. विजिट द डेंटिस्ट एवरी 6 months. हर 6 महीने के बाद हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए. सो लेट्स टेक अ क्विक पॉज. Can you match these pictures with their meanings? If I talk about doctor who takes care of teeth, क्या बुलाते हैं हम उन्हें? Yes, go to that picture then. Dentist. Very good. Thin thread used to clean between teeth. What is that called? Right, बच्चों. Brush. Very good. Tool used to clean teeth. बताओ. Okay, yes, the second one. Very good, बच्चों. Nose. Let's read about now nose. Fragrance. Very good. Smell. Good job. Our nose helps us to smell and breathe. दोनों ही important काम है. Smell नहीं आएगी तो भी problem है. Breathe नहीं कर पाएंगे तो भी problem है. तो nose is a very important part. Right? It has tiny hairs. It has tiny hair inside that trap dust the germs. आप क्या करते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं हमारे नोज में, वो हमारे नाक के अंदर डस्ट को जाने से हमें वो बचाते हैं. एंड वी शुड कीप आवर नोज क्लीन एंड ब्लो आवर नोज जेंटली व्हेन नीडेड. ब्लो नोज जेंटली विद अ टिश्यू पेपर. डू नॉट पुट ऑब्जेक्ट्स इन नोज एंड कीप योर नोज क्लीन. कुछ भी डालने की कोशिश मत करें अपनी नाक के अंदर, अदरवाइज आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे. आइस. आवर आइस हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस. जो भी चारों तरफ पूरे संसार में चीज़ें हैं, ये हमारी आइस ही हैं जो हमें मदद करती हैं देखने में. दे आर वेरी डेलिकेट एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड. हमेशा अपनी आइस को बचा के रखिएगा. वो बहुत ही डेलिकेट होती हैं, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ गई तो हार्म हो जाता है उन्हें. वी शुड कीप आवर आइस क्लीन एंड अवॉइड रबिंग विद दैम विद डर्टी हैंड्स. अगर आपके हाथ अगर गंदे हैं तो कभी टच मत करिए, रब मत करिए उन्हें. वॉश योर आइज विद क्लीन वाटर. डोंट लुक डायरेक्टली एट द सन. वेयर सन ग्लासेस व्हेन इट्स ब्राइट आउटसाइड. जब हम बाहर निकलते हैं ना तो हम लोग सूरज की रोशनी की तरफ नहीं देख पाते हैं, तो कोशिश करें आप सन ग्लासेस लगा कर जाएँ. हैव योर आइज चेक्ड बाय डॉक्टर. क्या आप गए हैं कभी डॉक्टर के पास अपनी आइज चेक करवाने? अगर नहीं गए और आपको प्रॉब्लम लग रही है तो यू शुड गो. चेस्ट एंड स्टमक. सो नाउ लेट्स रीड अबाउट चेस्ट एंड स्टमक. आवर चेस्ट एंड स्टमक आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. Both are important parts. Our chest hold our heart and lungs and which helps us to breathe. Our stomach helps us digest the food we eat. क्योंकि ये आपका जो चेस्ट है हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को कवर करके रखती है, हमारी ब्रीथ करने में हमें मदद करती है, जो हमें ब्रीथ करने में मदद करते हैं. एंड जो हमारा स्टमक है वो किस में हेल्प करता है? फूड को डाइजेस्ट करने में. वी शुड ईट हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप आवर चेस्ट एंड स्टमक हेल्दी. करेंगे ना बच्चों आप?
रेगुलर एक्सरसाइज किया करें. ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड एक्सरसाइजेस regularly. Very good. Have you heard about that your heart beats about 1 lakh times a day? पता था आपको? नहीं पता था ना? Note it down somewhere. Keep your body clean. आप अपनी शरीर को कैसे साफ रख सकते हैं? Keeping our body clean is very important for our health. अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप अपनी बॉडी को क्लीन रखते हैं तो हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी आपकी. वी शुड टेक अ बाथ और शावर रेगुलरली, वॉश आवर हैंड्स ऑफन एंड वियर क्लीन क्लोथ्स. ये सब करने से हम बहुत हेल्दी रह सकते हैं. आपको बाथ लेना चाहिए, आपको हैंड्स को क्लीन रखना चाहिए, वॉश करना चाहिए, क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए. दिस हेल्प्स गेट रिड ऑफ जर्म्स एंड कीप अस feeling fresh and healthy. Take a bath or shower every day. Wear clean clothes and keep your surroundings clean. Right? Okay. So you can see a child taking bath and you can see a child wearing clean clothes. So let's read about important vocabulary. Delicate, easily broken or damaged. Germs, tiny living things that can make us sick. छोटे-छोटे होते हैं ना germs जो हम देख भी नहीं पाते. Regularly, doing something often and at the same time. Trap, to catch or hold something. Okay, now let's do the exercises one time. You have to put the correct option for A part. Which part of our body helps us to see? Eyes. Good job. Very good, bachcho. How often should we brush our teeth? Twice a day. Good job my champions, good job. What should we do to keep our legs healthy? क्या करना चाहिए हमें? Eat lot of candies? No. Exercise regularly. Very good. How can we keep our hands clean? Read it quickly. By washing them with soap and water. Very good bachcho, very good. Okay, let's read about now fill in the blanks. B part. We have some options: brush, fruits, legs, bath and eyes. So let's go for the first one. Our dash helps us walk, run and jump. Kya? Legs. Good job. We should dash our teeth twice a day. Brush. Good job. Our dash helps us to see the world around us. Eyes. Very good. We should eat plenty of fruits and vegetables. Very good. Taking a dash or shower. Bath. Very good, my dear. Very good. Taking a bath or shower every day helps keep our body clean. Good job. Let's do the C part for right, true or false. We should visit the dentist every 6 months. Yes. It's okay to look directly at the sun. No, it's not okay. Our nose helps us smell and breathe. Yes. We should eat lots of junk food to keep our stomach healthy. Not at all. No. Keeping our body clean helps get rid of germs. Right. Okay. Now we have to answer the following question. कैसे आंसर कर सकते हैं हम? We have read the chapter and that chapter will make us able or will make us, we can answer the questions with the help of chapter. Then the very first question is, what are two things we use our hands for? कौन सी ऐसी दो चीजें हैं? To hold the things. Yes. Right. Very good. किसी चीज को पकड़ने के लिए या कोई काम करने के लिए. Then why it is important to keep our teeth clean? Cavity, germs. हाँ जी. Very good. Okay. But we can do to protect our eyes. Clean रखना चाहिए. Very good. What are the some healthy foods we should eat? Vegetables and fruits. Good job. How does keeping our body clean helps us? Regularly wash करना. Keep hands and wash रखेंगे. अगर हम रेगुलर बाथ लेंगे, राइट बच्चों, रेगुलर बाथ लेने से हम अपनी बॉडी को क्लीन रख सकते हैं. लेट्स चेक पॉइंट. ब्रेन ट्विस्टर.
Why do you think it's important to take care of all parts of our body? सोचो। हेल्दी रहने के लिए। ओके, डू वी यूज ओनली वन पार्ट ऑफ आवर बॉडी एट ए टाइम? क्या एक ही पार्ट हमें यूज करना चाहिए एट ए टाइम? क्या अगर मैं बात कर रही हूँ तो क्या मैं मुंह अपनी आईज को यूज नहीं कर रही हूँ, हैंड्स को यूज नहीं कर रही हूँ, है ना? मल्टीपल एक्शंस वी कैन डू। डिस्कस विथ योर क्लासमेट्स। Make a small model of the different parts of your body using modeling clay, and once your model is dry, paint it and show it to your friends. Okay बच्चों, do this and enjoy. क्या प्यार करते हो अपनी फैमिली से? क्या जानना चाहते हो अपनी फैमिली के बारे में? हमारी फैमिली में क्या क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है हमारी फैमिली की, कैसे हम डिफरेंट फैमिलीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बट इसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे दैट व्हाट विल बी द लर्निंग आउटकम्स, है ना? क्या हम जान पाएंगे आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर? इस चैप्टर के बाद हमारे हाथ में क्या क्या होगा, क्या नॉलेज होगी हमें? सो लेट्स रीड अबाउट। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू understand the importance of family, identify different family members, learn about the roles of each family member, and appreciate the value of family bonding. Right, bachcho? If you have all those things, all that knowledge in your hand at the end of the chapter, you are successful. Okay, let's start with the tune-up. Can you answer the following about your family? How many members are there in your family? सोचो। 3, 4, 5 कितने मेंबर्स हैं? इज इट स्मॉल, बिग और जॉइंट फैमिली? किस तरह की फैमिली है आपकी? आपकी स्मॉल फैमिली है, यानी आप, आपके पेरेंट्स और आपके ब्रदर सिस्टर सिर्फ रहते हैं, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर आपके अंकल आंट भी आपके साथ रहते हैं? देन इट विल बी ए बिग फैमिली, राइट? सो आप कैसी फैमिली में रहते हैं आप बताइएगा। हु इज़ द हेड ऑफ योर फैमिली? आपके हेड आपके दादाजी हैं या आपके पापा हैं? कौन आपकी फैमिली का हेड है? हु लुक्स आफ्टर योर नीड्स? और कौन आपकी ज़रूरतों की तरफ ध्यान देता है? राइट? ओके, सो बच्चों, आफ्टर दिस ट्यून-अप एक्टिविटी लेट्स रीड अबाउट फैमिली. सो यू कैन सी दिस picture, I mean this family tree showing different family members. Family is the most important part of our lives and it is a group of people who love and care for each other. है ना? आपकी भी फैमिली है जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं जो एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं. Our family is always there for us. हमारी फैमिली हमेशा हमारे लिए खड़ी रहती है. No matter what happens, जो भी कुछ हो जाए, राइट? कभी ये तो नहीं सोचते कि हमें हेल्प नहीं करनी, इसने ये गलती की है. They always stand for us and they support us, teach us and help us to grow. A family, a happy family is a blessing that we should cherish every day. हमें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए गॉड का कि गॉड ने हमें इतनी सुंदर, इतनी चेरिश फैमिली दी है ना? Importance of family. Our family plays a crucial role in shaping who we are. जो भी हम हैं उसको बनाने में बहुत बड़ा रोल है हमारी फैमिली का. They teach us values like love, respect, honesty and kindness. आपकी मॉम डैड भी तो आपको बहुत सारी वैल्यूज़ देते हैं ना कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, उनसे हमेशा अच्छे से बात करनी चाहिए, हमेशा सबको सबके दया भावना दिखानी चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए, राइट? किसी को चीट नहीं करना चाहिए. फैमिली मेंबर्स सपोर्ट ईच अदर थ्रू गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स. दे सेलिब्रेट आवर सक्सेस एंड कंफर्ट अस व्हेन वी आर सैड. जब भी हम कभी उदास होते हैं या फिर हम कभी अच्छा फील नहीं कर रहे होते, हमारी फैमिली हमेशा हमें खुश करने की कोशिश करती है ना, हमारे लिए सेलिब्रेट करती हैं. Family is where we learn our first lessons about life and how to be good people. सबसे पहला मॉम डैडी हमें सिखाते हैं हमें एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, right? So, have you heard about the word family comes from the Latin word familia. Familia word which means household, right? So, let's take a quick pause
choose a person in your family, you can do little things to help them and show them that you care. अब कोई भी फैमिली मेम्बर चूज़ किए, दादाजी, दादी माँ, मॉम और डैड या आपके ब्रदर सिस्टर, और उनको छोटे छोटे आपके जो एक्शंस हैं उनसे बताइए कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं. कुछ भी कर सकते हैं आप उनके लिए. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन हेल्प योर फादर वॉशिंग हिज कार और हेल्प योर मदर फोल्ड वॉश्ड क्लॉथ्स. कितना अच्छा लगेगा ना उन्हें अगर आप उनकी हेल्प करेंगे. फैमिली मेम्बर्स. A family is made up of different members, each with their own unique role and importance. Let's learn about some of the family members. हर एक family members अपना रोल अदा करता है. क्या क्या रोल अदा करते हैं? Let's see. Father. A father is the head of the family. He works hard to provide all things of family and keep them safe. हमेशा पापा क्या सोचते हैं? मेरा परिवार हमेशा खुश रहे और सेफ रहे, यही सोचते हैं ना पापा, और पूरे दिन उसके लिए मेहनत करते हैं. फादर्स आर स्ट्रॉन्ग, केयरिंग एंड वाइज. है ना? आपके पापा भी ऐसे हैं ना? दे टीच अस इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स एंड गाइड अस एज वी ग्रो अप. हमेशा हमारी ज़िंदगी के बारे में तरह तरह के किस्से सुनाते रहते हैं ताकि उनसे हमें शिक्षा मिले और एक हम अच्छे इंसान बन सके. राइट? व्हाट शुड वी डू? Love and respect our father, help him with chores and listen to the advice, make him proud. उनको ऐसा प्राउड फील करवाओ कि जितना वो आपके लिए करते हैं उन्हें करने में बुराई ना लगे, उन्हें करने में कुछ डिफ़िकल्टी ना आए, आप ऐसा प्राउड फील करवाए उन्हें. लेट्स रीड अबाउट मदर नाउ. A mother is the heart of the family. मम्मा नहीं है तो दिल कैसे लगेगा, है ना? वो तो हम सबका दिल है. Right? She takes care of everyone and makes sure that home is happy place. जब भी आप स्कूल से घर आते हैं या कहीं बाहर से खेल के घर आते हैं, सबसे पहले क्या चिल्लाते हैं? मम्मा मम्मा, है ना? और अगर आपको मम्मा नहीं दिखती है तो क्या करते हैं आप? उदास हो जाते हैं. So mama is the heart of the family. Mothers are loving, kind and nurturing. बहुत प्यार करती है ना मॉम. They comfort us when we are sad and celebrate with us when we are happy. मम्मा हमेशा हमें दुखी तो वो देख ही नहीं सकती है, हमेशा हमें खुश करने की कोशिश करती है. उसके लिए वो कुछ भी करती है ना, सेलिब्रेट भी करती हैं, कभी हमें लाइक बाहर ले जाती हैं, है ना? वेरी गुड. आपकी मम्मा आपके लिए क्या करती है? A mother cooking with a meal for her family. देखा आपने किचन में मम्मा अपनी बेटी के लिए केक बना रही हैं या खाना बना रही हैं. What we should do, हमें मॉम के लिए क्या करना चाहिए? Love and appreciate our mother. हमेशा आप उन्हें तरह तरह की अप्रिसिएशन दे सकते हैं, किसी भी काम के लिए अप्रिशिएट कर सकते हैं. जब वो अच्छा खाना बनाए तब उन्हें अप्रिशिएट करें, जब वो आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तब उन्हें अप्रिशिएट करें. से थैंक यू मॉम, थैंक यू. एंड लिसन टू हर गाइडेंस. जो भी आपको गाइड किया जा रहा है मॉम के थ्रू, हमेशा सुनो, क्योंकि मॉम तो कभी गलत नहीं बोलेंगी. हेल्प हर विद द हाउस होल्ड टास्क एंड मेक हर फील स्पेशल. हमेशा उन्हें ऐसा फील करवाएं कि वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रदर. ब्रदर के बारे में क्या सीखना चाहते हैं आप? ब्रदर से लड़ते तो नहीं है ना आप? Let's read about. A brother is a built-in friend for life. अब हमारे भाई बहन क्या होते हैं हमारे लिए? एक फ्रेंड की तरह होते हैं. Brothers play together, share secrets and support each other. They may tease us sometimes. हो सकता है कभी कभी तंग भी करते हो, जरूरी नहीं है हमेशा प्यार ही करते हो. But they always have our back. हमेशा हमारी पीठ तो थपथपाते रहते हैं, है ना? ब्रदर्स टीच अस अबाउट शेयरिंग, कंप्रोमाइज एंड लॉयल्टी. हमें लॉयल रहना चाहिए, वफादार रहना चाहिए, हमें हमेशा शेयरिंग के साथ जीना चाहिए, हमें कंप्रोमाइज़ करना सीखना चाहिए कि चलो भैया आज आप ले लो, कल मैं ले लूँगा. राइट? ये सब भाई तो सिखाता है ना? हम भाई के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? बी काइंड टू आवर ब्रदर, स्टैंड अप फॉर हिम. जैसे वो हमारी सपोर्ट बनते हैं, हमें भी उनकी सपोर्ट बनना चाहिए. शेयर टॉयज एंड गेम्स विद हिम एंड स्पेंड टाइम टुगेदर. राइट?
अब बहन के लिए क्या करना चाहिए? What is sister for us? A sister is special friend who understand us like no one else. कोई भी ऐसा दूसरा हमें नहीं समझ पाता जैसे हमारी बहन हमें समझती है. Sisters shares close सीक्रेट्स एंड ड्रीम्स. जो भी आप उन्हें बताते हो ना, किसी को नहीं बताती है ना. कई बार अगर मम्मा से डांट पड़वानी हो तो बता भी देती है. सो बी केयरफुल. दे प्रोवाइड कम्फर्ट एंड एडवाइस व्हेन वी नीड इट मोस्ट. जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, जब हमें किसी एडवाइस की ज़रूरत होती है तो हम उनसे पूछते हैं तो हमें कितना अच्छे से बताती है ना वो, कि नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे करो. सिस्टर्स टीच अस अबाउट एम्पैथी, कम्युनिकेशन एंड लव. व्हाट वी शुड डू? हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? लव एंड अप्रिशिएट आवर सिस्टर, शेयर विद हर, प्रोटेक्ट हर. बहन तो हमारी, हम अगर बहन को नहीं अपने से प्रोटेक्ट करेंगे तो किसे करेंगे, है ना. वो तो हमारी स्ट्रेंथ है ना. बी हर बेस्ट फ्रेंड. सबसे अच्छे दोस्त बन जाओ अपने बहन के. ग्रैंडफादर, यस, ग्रैंडफादर तो हमारी फैमिली का एक सबसे बड़ा ट्रेजर है ना. ग्रैंडफादर है तो हमारी फैमिली कितनी खुश रहती है. अ ग्रैंडफादर इज़ अ ट्रेजर ऑफ विजडम एंड लव. वो तो हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि हम कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं. ग्रैंडफादर्स हैव लिव्ड लॉन्ग लाइव्स एंड हैव मेनी स्टोरीज टू शेयर. उन्होंने तो बहुत बड़ी ज़िंदगी जी, जितने बड़े आप हो ना उससे कोई गुना बड़े हैं वो. और उन्होंने तो बहुत लाइफ जी ली और बहुत सारी कहानियाँ उनके पास लाइफ की एक्सपीरियंसेस हैं. सो वही वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं. They spoil us with treats and teach us valuable lessons. अब देखो, अगर दादा हैं तो थोड़ा बहुत तो चलता है ना. कभी कभी ट्रीट दे दी, पैसे दे दिए, जाओ बच्चों खा लो, लेकिन उसी में तो प्यार है ना. और क्या करते हैं, हमें तो अच्छे वैल्यूएबल लेसन्स भी तो वही देते हैं ना हमें. ग्रैंडफादर्स आर पेशेंट, काइंड एंड ऑलवेज रेडी टू फॉर अ हग. हमेशा हमें प्यार से हग करते हैं और बहुत ही पेशेंस वाले होते हैं, राइट. बहुत ही काइंड होते हैं और हमेशा हमारी केयर करते हैं. मुझे तो मेरे दादाजी बहुत पसंद है. आपको पसंद है? What we should for our grandfather. अब उनके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? Spend time with our grandfather. Yes, ये बहुत important है बच्चों. उनके पास जैसे यंग एज में था ना, वो कहीं भी चले जाते थे, कुछ भी कर लेते थे. अभी वो ऐसा नहीं कर सकते बच्चों. सो उनके साथ बैठो, बातें करो, उनका मन लगेगा. अगर आप उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो बहुत उदास हो जाएंगे वो. तो अपने अच्छे टाइम में से, अपने वैल्यूएबल टाइम में से उनके लिए टाइम निकालो. लिसन टू हिज स्टोरीज. उन्हें अच्छा लगेगा अगर आप उनकी कहानियाँ सुनोगे. लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस. जो भी उनके, अब मैंने बताया ना, वो बहुत बड़ी ज़िंदगी जी चुके हैं और उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है. उन्हें सुनो ताकि आपकी लाइफ में अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आए तो आप उन्हें सॉर्ट आउट ईजिली कर पाओ, है ना. हाँ, शो हिम लव एंड रिस्पेक्ट. और हमेशा, चाहे वो आपको अच्छी ट्रीट देते हों या आपको गुस्सा करें, हमेशा आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनसे प्यार करना है, राइट. ओके, अब आइए बारी ग्रैंड मदर की. सो हमारी ग्रैंड मदर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारी सबसे अच्छी फ्रेंड होती हैं. A grandmother is a symbol of warmth and unconditional love. कुछ भी नहीं चाहिए हमारी ग्रैंडमदर को हमसे, कुछ भी नहीं. वो हमें प्यार देती हैं, अनकंडीशनल प्यार देती हैं, वार्मथ देती हैं, हमें अपने साथ संजो के रखती हैं. Grandmothers are always ready with a comforting hug and a delicious treat. अगर जरा सा भी आप कह दोगे ना, दादी माँ मेरा ये खाने को मन कर रहा है, फट से बना देंगे आपके लिए, है ना. और छट से हग कर लेंगे आपको. They teach us about traditions and family history. वो हमें बताती रहती है ना, बेटा ये वाला त्यौहार में ऐसे करते हैं, इस त्यौहार को ऐसे मनाते हैं, और मंदिर में जाओ तो पूजा ऐसे करते हैं, और फैमिली की कहानियाँ भी बताती रहती है ना. ग्रैंडमदर्स आर केयरिंग, जनरस एंड फुल ऑफ लव. ये तो सब जानते हैं. प्यार चाहिए तो सीधा दादी माँ के पास चले जाओ. अब हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? What we should do? Love and cherish our grandmother, learn from her wisdom, help her with tasks, make her feel appreciated. जो भी काम वो आपके लिए कर रही हैं, हमेशा अप्रिशिएट करो.
आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें करती हैं। हमेशा कहो दादी माँ आपसे बेस्ट तो कोई है ही नहीं, आपने जो किया वो तो कोई कर ही नहीं सकता। तो दादी माँ क्या हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी और आपके लिए जो काम वो कर रही हैं उससे भी डबल काम करेंगी। यस, और बड़ों को अच्छा लगता है बच्चों जब हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, जब हम उनकी चीज़ों को बहुत प्यार से एक्सेप्ट करते हैं। तो आप करेंगे ना ये सब, प्रॉमिस करेंगे ना? हाँ जी, वेरी गुड। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ फैमिली बॉन्डिंग। अब जब हम एक फैमिली में रहते हैं, कुछ लोग, आपने पढ़ा है ना, ग्रुप ऑफ पीपल, जब हम सब लोग इकट्ठे रहते हैं और अगर हम लड़ते रहेंगे, प्यार से नहीं रहेंगे तो हम वहाँ खुश नहीं रह पाएंगे। तो फैमिली बॉन्डिंग कैसे होनी चाहिए? अगर हम एक साथ रहते हैं तो सबसे प्यार से कैसे रह सकते हैं? फैमिली बॉन्डिंग इज अबाउट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर एंड क्रिएटिंग हैप्पी मेमोरीज और मोमेंट्स। जब हम अच्छी अच्छी यादें बनाते हैं प्यार वाली, तो हम हमेशा याद करते हैं। जब हम बड़े भी हो जाएंगे ना, तब भी हम याद करेंगे, ओह बचपन में हम ये किया करते थे। तो फैमिली बॉन्डिंग ऐसी होनी चाहिए बच्चों, ताकि आपको लाइफ लॉन्ग याद रहे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक टाइम फॉर फैमिली एक्टिविटीज़ लाइक मील्स, गेम्स एंड आउटिंग्स। अब आप जब खाना खाते हो, अकेले बैठ के खाना खाओगे आपको मज़ा नहीं आएगा। आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाओ, बहुत मज़ा आएगा। फैमिली के आउटिंग्स पे जाओ, है ना, वहाँ खेलो, वहाँ पे आप फ्रेंड्स अपने फैमिली से बातें करो, कितना मज़ा आता है। फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप्स एंड हेल्प्स अस फील लव्ड एंड सपोर्टेड। जब हमारी फैमिली बॉन्डिंग होती है ना, तो और मजबूत बना देती है हमें, और क्या करती है, हमारे प्यार को और सपोर्ट करती है और हमें एक दूसरे के नज़दीक लेकर जाती है। तो आप फैमिली, हाँ जी, फैमिली को सपोर्ट करेंगे, राइट, उनके साथ हंसी मजाक करेंगे, उनको खुश करने की कोशिश करेंगे। व्हाट वी शुड डू फॉर आवर फैमिली। अब क्या करना चाहिए हमें अपनी फैमिली को के साथ? ईट मील्स टुगेदर, खाना हमेशा इकट्ठे खाएं। प्ले गेम्स एंड हैव फन, कुछ कभी पापा के साथ लूडो खेल लो, कभी मम्मा के साथ खेलो, तरह तरह की गेम्स खेलो ताकि आपको अच्छा लगे फैमिली के साथ रहना। गो टू फैमिली ट्रिप्स, आप देख रहे हो पिक्चर में, दे आर एट फैमिली ट्रिप। शेयर आर फीलिंग्स एंड थॉट्स, जो भी आपके मन में आता है वो अपने मॉम डैड से शेयर करो, अपनी फैमिली से शेयर करो, ताकि आपको वो एडवाइस कर सके, आपको वो हेल्प कर सके, है ना। इससे क्या होता है, आपके जो रिलेशन है और स्ट्रांग हो जाता है। हैव यू हर्ड अबाउट children who spend quality time with their families tend to be happier and more successful in life? जितने खुश आप अपनी फैमिली के साथ रहेंगे ना बच्चों, उतना ही लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे। सो प्लीज़ अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट करें। So now let's read about important vocabulary which you have read in chapter. Cherish, to love and care deeply. Nurturing, helping someone grow and develop. Compromise, finding a middle ground solution. Empathy, understanding and sharing others' feelings. Wisdom, having knowledge and good judgment. Unconditional, without limits or conditions. Complete, या तो आप complete word ले लीजिए या फिर आप without limits or conditions ले लीजिए. These are two words given for unconditional. So बच्चों, it's your fun time, exercise time. Let's start the exercises. A part, put the tick mark on the correct option. What is the most important part of our lives? Family, right. Who is the head of the family? Grandmother, obvious. जब हमारे पास बड़े हैं तो वही है हमारी फैमिली के हेड. Okay जी. Grandfathers are full of wisdom. Yes, family bonding helps us feel supported, right बच्चों? So बच्चों, let's do the B part. Fill in the blanks. We have some words like traditions, caring, relationships and comfort. So let's start with the first one. Fathers are strong, caring and wise, right? Sisters provide comfort and advice when we need it most. Grandmothers teach us about traditions and family history, right बच्चों? Family bonding strengthens, क्या strengthen करते हैं? Relationships. Okay, very good.
सो लेट्स स्टार्ट विद द सी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो बच्चों, जो भी आपने चैप्टर में अब तक रीड किया है, based on that you will answer these questions. So I'll help you a little, right? You will write yourself, what values do our families teach us? सोचिए, चैप्टर में रीड कीजिए, क्या क्या फैमिलीज आपकी जो फैमिली है क्या क्या आपको वैल्यूज़ देती हैं। सोचिए, रीड द चैप्टर। हाउ डू मदर्स टेक केयर ऑफ द फैमिली? अब मॉम क्या क्या करती हैं फैमिली की केयर करने के लिए? व्हाट डू ब्रदर्स टीच अस अबाउट? हमारे भाई हमें क्या सिखाते हैं, याद है ना आपको? राइट, लॉयल होना, शेयरिंग करना, वेरी गुड। हाउ डू ग्रैंडफादर स्पॉइल अस? सोचो सोचो, आपको पता है ना, ट्रीट देकर, राइट। तो ट्रीट तो सबको मिलती है ना बच्चों। ओके, सो लेट्स चेक द पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स हमें यहाँ दिए गए हैं, हमें उन पर काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, we have to do it together. For example, work with a classmate to create 2 family trees that includes both of your families. अब आप देखिए, आपको family tree आपकी बुक में भी बना हुआ है. You can take the help in your chapter. There is a family tree. Let's talk about an interview a family member and ask them about their childhood memories and the lessons they learned from their family. जैसे आप अभी सीख रहे हैं, आपका फैमिली मेम्बर ऑलरेडी सीख चुके हैं, उनका इंटरव्यू करिए और उनसे पूछिए इसके बारे में कि उनके बचपन की क्या क्या मेमोरीज हैं उनके साथ, क्या क्या वैल्यूज़ उन्होंने ली हैं। लेट्स डू इट, ड्रॉ योर फैमिली ट्री इन योर स्क्रैप बुक। आई होप यू विल एंजॉय डूइंग दैट।